नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं हूं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी खबर सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। गंवई राजनीति के चक्कर में फंसी चकबंदी प्रक्रिया। यह पूरा मामला आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत ब्लॉक हरैया के ग्राम सभा हाजीपुर का बताया जा रहा है। ग्राम सभा हाजीपुर में चकबंदी प्रक्रिया सन 1984 में शुरू हुई। लगभग 38 वर्ष होने जा रहा है। चकबंदी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आज फिर 6/5/2022 को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी श्री सुरेश जायसवाल, चकबंदी अधिकारी श्री वासुदेव मौर्य व चकबंदी कानगो व लेखपाल पहुंचे हाजीपुर गांव प्राथमिक विद्यालय में। आपको बता दें कि वहीं पर खुली बैठक हुई थी। खुली बैठक में लगभग गांव के 90% काश्तकार इकट्ठा हुए थे। पर्चा 23 तक बढ़ चुका है लगभग, लेकिन गांव हाजीपुर बाढ़ कटान के कारण चकबंदी प्रक्रिया रुक गई थी। अब 22 वर्ष बाद इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे अधिकारियों के पास, तो उसी पर अधिकारी आए थे और खुली बैठक हाजीपुर के प्राथमिक विद्यालय पर चल रही थी। लेकिन काश्तकारों में गंवई गुटबंदी को लेकर मामला नहीं बन पाया और 90% काश्तकारों का कहना है कि पुरानी चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त करके अब नए सिरे से चकबंदी प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि सभी काश्तकारों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पुराने ढर्रे पर ही चकबंदी प्रक्रिया हो। इसी को लेकर लोगों में बात नहीं बन पाई। आपको बता दें कि अब आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं सुरेश जायसवाल चकबंदी अधिकारी। तो वहीं पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है हम यह भी आपको सुनाने जा रहे हैं इस खबर के माध्यम पे। वहीं पर वर्तमान प्रधान सुभाष पटेल, वंशराज पटेल पूर्व प्रधान, जय सिंह राजेश यादव, पप्पू सिंह, राम सिंगार यादव, बनारसी लाल क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि लोग क्या कुछ कहते हैं आप स्वयं सुन। आज आप सबको मिठाई बांट के खिला रहे हैं। बड़ा कौतूहल का विषय है। किस उपलक्ष्य में आप मिठाई खिला रहे हैं? परिचय देते हुए आप अपना। देखिए, मेरा नाम लाल बिहारी मृतक है और मेरा 67वां जन्मदिन है और 50 वर्ष शादी को भी हो गया है। वो उसको क्या कहते हैं, वर्षगांठ। तो मुझे खुशी है कि 50 वर्ष शादी को भी हुआ और 67वां जन्मदिन है। मैं सब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद भी और समाज में जिंदा हूँ और भविष्य में और लड़ाई लड़ना है। अभी तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में के खंडपीठ लखनऊ में 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मानहानि का मुकदमा चल रहा है। तो अभी भविष्य में देखना है कि अभी कुछ दिन हो सकता है। समाज के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, मालिक की देन है कि मैं अभी और तो जिंदा रहूँ। अच्छा, मृतक क्यों आप अपने आप को घोषित किए? क्या इसमें राज है इसका मृतक? मुझे तो 30/7/1976 में मृत घोषित किया गया था और संघर्ष करने के बाद 94 में जिंदा हो गया। तो आप समझ जाइए कि मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति हूँ। मेरा 2 बार जन्म हुआ है, 1 बार मृत्यु हो चुकी है, दूसरी मृत्यु की प्रतीक्षा है। तो इसलिए मैं खुशी से मिठाई बांट रहा हूँ। भाई 67 वर्ष का मैं हो गया हूँ और मीडिया मेरी मदद की है, लड़ाई लड़ी है, तो कम से कम लोगों के बीच में मैं अपनी बात कह दूँ। अच्छा, समाज के लोगों को क्या संदेश जाएगा आपके इस मृतक संघ के? अभी देखिए, समाज के लोगों का संदेश तो बहुत जा सकता है। आदमी इस विषय को पढ़ेंगे, सोचेंगे, देखेंगे तो एक विषय तो है ही है, लेकिन सभी के लिए नहीं। सभी ज़्यादा लोग तो मानसिक रूप से मृत है, चलती फिरती लाश है। लेकिन हैं समाज में कुछ ऐसे लोग शुभचिंतक हैं जो न्याय के प्रति, समाज के प्रति, गरीबों के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक हैं। तो अलग अलग विचार है, लेकिन लोगों को एक संदेश जाना चाहिए इस मिठाई बांटने और मृतक मतलब ये मृतक के अपना प्रशासनिक कार्रवाई पे क्या संदेश है? प्रशासनिक तो देखिए कोई सरकार रही है, मैं तो सारी सरकारें देखा हूँ।
प्रशासनिक कार्रवाई वही रही। अधिकारी कर्मचारी बगैर घूस लिए कुछ करते नहीं हैं। गोल की बंद हैं वो, किसी न किसी दल से संपर्क उनका है, और न्यायिक से लेके और मतलब अधिकारी कर्मचारी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं हाजीपुर गांव का निवासी हूँ और हमारे गांव में 2000 में पर्चा 23 बांट दिया गया था। इसके बाद गांव में कटान लग गई और 280 चक कट करके नदी में विलीन हो गए। इसके बाद चकबंदी का काम रोक दिया गया। अब 22 साल के बाद भौगोलिक परिस्थितियाँ और स्थलीय परिस्थितियाँ बदल गई हैं और जो भूमाफिया लोग हैं जो चकबंदी में गड़बड़ी करवाए हैं वो लोग ये चाह रहे हैं कि 22 साल पूर्व प्रस्तावित चक पर ही खुला गड़वा करके गांव का कब्जा परिवर्तन आप लोग सोचते हैं नए सिरे से जी, लेकिन गांव के लोग ये चाह रहे हैं कि नए स्तर से फिर से एक मौका देख करके और 22 साल में जो मकान बन गए हैं उसको चेकआउट करते हुए और एसीओ स्तर से चकबंदी करवा। आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि एसीओ स्तर से नए सिरे से हो चकबंदी। ठीक। रघुवंश सिंह है, ग्राम हाजीपुर। मैं यहाँ का काश्तकार हूँ सर। आज के 35 साल पहले यहाँ का चक निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में भौगोलिक परिवर्तन इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसमें कब्जा परिवर्तन करना असंभव है। ये जनहित में नहीं है और आम पब्लिक जो है, आम काश्तकार जो हैं, गरीब तबके के किसान जो हैं, इसमें मारे जाएंगे और वो खेत से बेखेत हो जाएंगे। तो इसमें किसकी कमियां माना जाए? अधिकारियों का? इसकी कमियां सर, जो पहले चक हुआ था उसी पर कब्जा परिवर्तन होना ये नामुमकिन है और इस तरह से जनता का अहित है। तो पुनः एसीओ स्तर का जो होता है रीसर्वे करा करके और जो मकान बन गए हैं, जो सेक्टर बाधित हैं, उनको सही दुरुस्त करा करके जो मालियत बचती है उस मालियत में पुनः चक निर्माण करा करके पर्चा 23 बांट करके ही कब्जा परिवर्तन कराया जाए। राजेश यादव, क्या परेशानियाँ आप लोगों को है? परेशानी यही है कि फिर से जो है चक बने, क्योंकि सारा जो है कि चक जो है कुछ बाधित हो चुका है, उसमें मकान बन चुका है और उसको जो है फिर से सर्वे करके करे कि मतलब आगे के लिए किसी को तकलीफ न हो। पप्पू सिंह हमारा नाम है सर। पप्पू भाई, आपके गांव में चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो गांव के गरीब काश्तकार हैं उनका चक इधर उधर कर दिया गया है और 40 साल से हमारे गांव की चकबंदी प्रक्रिया बाधित थी, जिसमें अनेकों भौगोलिक परिवर्तन हो गए हैं और जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं थोड़ी ज़मीन का ज़्यादा कराए हैं और जैसे 300 चक जो है हमारे गांव के फट चुके हैं। इस पे साहब का मतलब ग्रामीणों का पूरा विरोध है कि एसीओ स्तर से कराई जाए। नहीं, साहब जो है कुछ भूमाफियाओं के दबाव में आकर के ये सोच रहे हैं इसी पे हम कब्जा परिवर्तन कर दें और जो हमारे गांव की पूरी जनता है उनसे पूछ लिया जाए कि चाहती क्या है। नहीं, जनता का कोई सुनवाई नहीं हो रही है, एकदम बिल्कुल 40 साल से हमारे गाँव को निचोड़ दिया गया है। सही चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। आज अधिकारी आए थे चकबंदी विभाग के, क्या यहाँ प्रॉब्लम हो रही है? एसीओ स्तर से चकबंदी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ग्रामीणों का क्या कहना है? एसओ साहब से कि आप अपने स्तर से चक कटवा दें फिर से बढ़िया है। अच्छा, ग्रामीण सहमत? पूरे ग्रामीण सहमत, किसी से पूछ लीजिए, सब लोग सहमत है। चक नहीं बनना चाहिए, चक नहीं बनेगा तो चकबंदी को मतलब कर रहे हैं हमारे। आप सगड़ी तहसील के चक्की हाजीपुर में आए हैं, चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। हाजीपुर में आए हैं, चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, क्या आपत्ति ग्रामीणों को है और कैसे क्या बात? इसमें यह है ना, भौगोलिक स्थितियां बदल गई हैं, उसके बारे में यही आपत्ति है कि पहले सर्वे करा करके जो मकान बन गए हैं, जहाँ चक है वहाँ मकान बन गए, उसी पे सर्वे होगा और ऐसी दशा जहाँ मकान बने वो चेकआउट हो जाएगा और फिर उनको चकों में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब तक कहाँ तक पहुँच चुकी है चकबंदी प्रक्रिया? धारा 23 पूर्ण हो गया है, इसका अपील स्तर फाइनल है, कब्जा परिवर्तन होना। कब्जा परिवर्तन होना, उसी के लिए टीम आई हुई है। तो आज सर क्या हुआ है? अब आज ये निर्देश दिया गया है सबकी मांग पर कि सर्वे करेंगे, उसके बाद फिर। ग्रामीणों की क्या मांग है आपसे? ग्रामीण लोग इसमें कुछ लोग कह रहे हैं इसी स्तर पर जो खूंटा गड़े मतलब कब्जा परिवर्तन हो, कुछ लोग कह रहे हैं इसी स्तर पर। ठीक।